हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुषी परमार है और त्रिवेणी कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज मेरी जो क्लास है वो यूनिट डिजिट पे है, तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने आप लोग के लिए दो क्लास बना रखी है, उसको जाइए देखिए और तभी आज का आप लोग को समझ में आएगा। चलिए तो आज हम यूनिट डिजिट में आप लोग को पढ़ाएंगे फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल पर आधारित क्या होता है फैक्टोरियल समझिए। जैसे यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल एक, तो फैक्टोरियल एक का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे सर एक। फैक्टोरियल दो, तो फैक्टोरियल दो का मतलब कितना, दो ही से एक कम, दो इंटू एक कितने, तो आप कहोगे सर कितना, दो। फैक्टोरियल तीन, तो फैक्टोरियल तीन का मतलब कितना होगा, तीन गुणा दो और गुणा कितने, एक, यानी कितने, छः। फैक्टोरियल चार, तो फैक्टोरियल चार का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर चार गुणा तीन गुणा दो और गुणा कितने, एक। चार थी बारह, बारह दूनी कितने, चौबीस। फैक्टोरियल पाँच, पाँच का मान कितना होगा, पाँच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू कितने, एक, तो आप कहोगे सर 120। फैक्टोरियल छः का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर छः इंटू पाँच इंटू कितने, चार इंटू तीन इंटू दो इंटू कितने, एक, तो इक्वल टू कितने होंगे, कितने, 720। फैक्टोरियल सात का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर सात इंटू छः इंटू पाँच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू कितने, एक, यानी कितने, पाँच चार, 5040। देखो एक चीज समझिए पहले। अब फैक्टोरियल जैसे मान लो एन है, तो फैक्टोरियल एन का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर कितना, एन। एन में से अब एक कम हो जाते, एन एन माइनस वन, एन माइनस कितने, टू, एन माइनस थ्री, डॉट 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 थ्री इंटू टू इंटू वन, ये होता है अपना फैक्टोरियल। मतलब जो जितने का भी पूछे उससे जस्ट एक से कम कर गुणा करते चले जाते हैं। तो एक चीज समझो, हम पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट। आज यूनिट डिजिट की अपनी कौन सी क्लास है, तो आप कहोगे सर तीसरी क्लास है, यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। अब यूनिट डिजिट में मैंने आप लोग के लिए पहली क्लास में बताया था, जब भी फाइव का मल्टीप्लीकेशन किसी भी इवन नंबर में हो जाए, किसी भी इवन नंबर में हो जाए, तो उसका यूनिट डिजिट, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता, तो आप कहोगे सर जीरो। और फाइव का मल्टीप्लीकेशन किसी भी ऑड नंबर में हो जाए, तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता, तो आप कहोगे सर फाइव। एक छोटी सी चीज आप लोग समझ में आ गई। तो अब एक चीज और समझे, तो जब फैक्टोरियल वाले सवाल अपने पास आएंगे, अभी आप देखेंगे अपने 20 से 25 सवाल है, बहुत बढ़िया लेवल के हैं। तो देखो यहाँ पे समझे पहले, जैसे इनका कितना, दो चार कितने, 24, फिर कितने, 120। अब हमें पता है कि पांच का मल्टीप्लीकेशन किसी भी सम संख्या में आएगा तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, जीरो जीरो। तो यानी हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल पांच, जो हमारा फैक्टोरियल पांच है, उससे जितने भी उससे आगे छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पंद्रह बीस पच्चीस हजार, 1500, 1300, 1200, 1100, 178, कुछ भी आए, तो उनका इकाई का अंक कितना होगा, जीरो। क्योंकि एक बार जीरो आ गया तो मल्टीप्लीकेशन जीरो हुआ। जैसे हम कभी 10 का मल्टीप्लीकेशन 23 में करो तो इकाई का अंक कितना आएगा, सबको पता है भाई, 230। इसका इकाई का अंक कितना, जीरो। तो फिर हम समझ गए कि क्या है, कि जब भी फैक्टोरियल पांच, पांच या पांच से अधिक कोई भी फैक्टोरियल है, उसका इकाई का अंक कितना पता ही है हमें, कितना आएगा, जीरो। तो हमें आगे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता भी नहीं रहेगी। चलिए तो देखते हैं हम क्या है क्या नहीं है। तो ये हम इतना समझ गए कि हमें सिर्फ फैक्टोरियल चार तक की वैल्यू पता है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। फैक्टोरियल चार के बाद जितने भी हमारे फैक्टोरियल रहेंगे, सबका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, शून्य रहेगा या जीरो रहेगा। चलिए तो अब क्लास में क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, अब देखो फैक्टोरियल 111 का यूनिट डिजिट कितना होगा। अब हमने आप लोग को क्या बताया था, किसी भी पांच, फैक्टोरियल पांच या उससे अधिक का इकाई का अंक कितना होता है, जीरो। आप लोग को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन है, इसको कैसा लिख सकते हैं, 111 इंटू 110 इंटू कितने, 109, ऐसे ही आगे आगे बढ़ जाएंगे तो कितना, तीन दो और गुणा एक। पहली क्लास का सवाल बन गया, तो इसका आंसर कितना रहेगा, तो आप कहोगे सर जीरो, आपके ऑप्शन में है, तो आप कहोगे हाँ है। तो पहला सवाल आपका ऐसा रहा। दूसरा देखिए आप लोग, अब क्या कह रहे हैं दूसरे सवाल में, कि फैक्टोरियल एक प्लस फैक्टोरियल दो प्लस फैक्टोरियल तीन चार पाँच छः, इनका आंसर। अब देखो यहाँ पे, तो फैक्टोरियल कितना रहेगा यहाँ पे, एक। तो फैक्टोरियल एक प्लस फैक्टोरियल दो प्लस फैक्टोरियल तीन प्लस फैक्टोरियल चार प्लस फैक्टोरियल पाँच, यहाँ से कितना है, फैक्टोरियल 99 और प्लस फैक्टोरियल कितने, 100। तो इसका आंसर आप लोग खुद बता सकते हैं। फैक्टोरियल एक का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर एक। फैक्टोरियल दो का मान कितना होता है, दो। तीन का पढ़ा, तीन दूनी कितने, छः, यहाँ पे कितने, 24। और फैक्टोरियल पाँच का वैल्यू कितनी, 120। छः का कितना, 720। हमें पता है कि जीरो जुड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो जीरो से कोई मतलब नहीं है। 24 और 6 30, दो 32 और एक 33, 33 का यानी कितना हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट कितना है, तीन। तो आपके ऑप्शन में है, आप कहोगे हाँ है। तो इतना सरल अपना क्वेश्चन रहता है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे सवाल में फैक्टोरियल चार तक का है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। आज कितना है, 100 है, 111 आ जाए, 113 आ जाए, 118 आ जाए, 119 आ जाए, कुछ मतलब नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो अब फैक्टोरियल एक कहाँ तक है, 50 तक, कोई मतलब ही नहीं, इसका आंसर कितना रहेगा 3। आपको खुद पता है कैसे आंसर आएगा कि 3। चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल एक, अब देखो यहाँ थोड़ा सा हमने चेंज किया है। फैक्टोरियल एक की पावर कितना है यहाँ पे 1, फैक्टोरियल 2 की पावर कितना है यहाँ पे 2, फैक्टोरियल 3 की पावर कितनी है यहाँ पे 3, प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर कितनी है 4, और डॉट डॉट मान लो यहाँ पे कितना फैक्टोरियल 100 की पावर कितना है यहाँ पे 100। तो इतना पूरा, यदि हम फैक्टोरियल 100 की पावर 100 का यूनिट डिजिट निकालेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो हम आपको तो खुद पता है, दो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, आप कहोगे सर कितना होता है 1। अब 1 की पावर 1 कुछ नहीं। अब फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, 2 की पावर कितनी 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना, 3 दूनी कितनी 6, 6 की पावर कितनी 3। फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो 24, 24 की पावर कितनी यहाँ पे 4। अब फैक्टोरियल 5 की पावर 120, अब इसकी पावर कितनी होगी, मान लो यहाँ पे हमने रख दिया 5। अब आपको खुद पता है, कल हमने बताया था कि जब भी एक बार जीरो, जैसे मान लो फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है 720, तो 720 की पावर कितनी 6, तो यहाँ का इकाई अंक कितना रहेगा 0, यहाँ पे भी कितना 0। कल की लास्ट क्लास में हमने आप लोग को ये बताया था। तो यहाँ बताओ ये, अब तो एक का कितना एक ही रहेगा, 2 की पावर कितना 4। अब 6 का इकाई का अंक कितना होता है, तो 6 ही होता है। 24 है, सम है, तो इनका भी कितना होगा 6 है। तो 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17, 17 का कितना 7। तो इन सबका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो आप कहोगे कितना आएगा 7 आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा 7 रहेगा। कैसे भाई, इसके आगे जाना ही नहीं हमें 120 के ऊपर, क्यों, क्योंकि आपको मैंने पहली क्लास में या दूसरी क्लास में आपको बता रखा है। चलिए अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन कितना है, अब तो इसमें भी बहुत बढ़िया सवाल है। फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 1 तो आपको पता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 1 की पावर कितनी 1, तो 1 ही रहेगा। फैक्टोरियल 2 का मान कितना, तो आप कहोगे सर 2, फैक्टोरियल 2 की पावर 2 है, लेकिन कितना, इसका आंसर कितना था। फैक्टोरियल 3 का मान कितना 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूनी 6, और 6 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, आप कहोगे सर 24, और 24 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 24। फैक्टोरियल 5 का मान कितना 120, कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक बार जीरो आ गए तो हर बार जीरो रहेगा। तो यहाँ क्या जितना भी आंसर आएगा तो कितना रहेगा जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे इनका इकाई का अंक कितना रहेगा, तो आप कहोगे सर 1। इन 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अब 6 की पावर कोई भी घात हो, इकाई का अंक 6 लास्ट क्लास में बताया था। अब 24 है, 24 में कौन सी पावर है, आप कहोगे सर सम पावर है, तो कितना 6, 6 और 6 कितने 12 और 4 कितने 16 और 1 17, तो इसका भी आंसर कितना 7 रहेगा। तो कितना सरल है, ऐसे ही सरल आप लोग भी लगाते रहें। आगे देखो अगला, अब क्या करें, अब फैक्टोरियल देखो, अब फिर थोड़ा सा उल्टा हो गया। अब फैक्टोरियल 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही, आपको पता है, इसका पावर कितनी 100 रख दी। फैक्टोरियल 2, 2 का मान कितना होता है 2, इसकी पावर कितनी रख दी उन्होंने 99। फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना 3 इंटू 2 6, 6 की पावर कितनी 98। फैक्टोरियल 4, 4 का मान कितना होता है 24, 24 की पावर कितने 97। फैक्टोरियल 5, 5 की पावर कितनी होती है 120, 120 की पावर कितनी 96, कोई मतलब नहीं। फैक्टोरियल 5 के बाद से हमें कोई लगाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के पास कितना होता है 0 होता है। तो 1 का मान कितना होगा भाई 1 ही। फैक्टोरियल 2, अब 2 की पावर 99 है, तो 2 के लिए क्या बताया था हमने, 2 के लिए मैंने बताया था आप लोग के लिए जब 4 घात हो, 2 के लिए 2 3 7 और 8, इनमें हमने क्या बताया था आप लोग को, इसमें हमने बताया था कि इनकी साइक्लिसिटी कब होती चालू 4 के बाद, 4 के बाद इनकी साइक्लिसिटी रिपीट होती है। तो हम रिपीट वाले के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे किसका भाग देंगे, इसमें हम 4 का, 4 का भाग दिया तो बताओ 96 पूरे पूरे डिविजिबल हो गए हैं, बचे कितने 3, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी घात 2 की पावर, आप कहोगे सर 3। 6 के ऊपर मैंने बताया था 6, 6 का कोई भी पावर हो, इसका इकाई का अंक कितना रहता है 6 ही रहता है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 6। और 4 है, 4 के ऊपर सम घात होती है और विषम घात होती है। कौन सी घात है 4 की पावर, तो आप कहोगे सर इसकी पावर जो है वो विषम घात है, तो विषम घात होती तो इसका आंसर एज इट इज ज्यों का त्यों कितना रहता 4, तो इसका इकाई का कितना 4। तो बताओ यहाँ पे 1, 2 की पावर 3 कितना 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितने 4, 6 4 10 और 8 18 1 19, 19 का कितना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19। तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब, तो इकाई का अंक कितना है, तो आप कहोगे सर 9 है, और इसका आंसर कितना 9 रहेगा। ये आप लोग को समझ में आया होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको फैक्टोरियल वाले भी सवाल आप सरल लगने लगे होंगे, और भी इससे अच्छे सवाल हैं। अगला देख लीजिए आप लोग कैसा है। 1 की पावर फैक्टोरियल 100, 2 की पावर फैक्टोरियल 99, 3 की पावर फैक्टोरियल 98, इसको देखो समझो। फैक्टोरियल 1 का मान आपको पता है 1, इसके ऊपर फैक्टोरियल 100, कोई मतलब नहीं है। अच्छा देखो एक चीज समझो थोड़ा सा इस सवाल से, एक चीज, जैसे मान लो फैक्टोरियल 1 इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 1, फैक्टोरियल 2 इनकी कितनी वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 2 ही।
फैक्टोरियल 3 इनकी वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर कितनी 6। फैक्टोरियल 4 इनकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 24। फैक्टोरियल 5 इनकी वैल्यू कितनी होती है 120, ठीक है। फैक्टोरियल 6 इनकी वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 720। फैक्टोरियल कितने 7, 7 की वैल्यू कितनी होती है 5040। अब देखो यहाँ पे, तो फैक्टोरियल का एक और है, फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल होंगे, फैक्टोरियल 4 तथा 4 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सब 4 से डिविजिबल होंगे। और हमने कल आपको बताया था कि जो 4 से डिविजिबल होते हैं तो उनमें शेषफल कितना लगाते हैं हम 4। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो, क्योंकि देखो ए भी 4 से डिविजिबल है, ए भी 4 से डिविजिबल है, देखो ए भी 4 से डिविजिबल है, लास्ट की संख्या देते हैं। तो फिर हम एक काम करेंगे, जैसे मान लो फैक्टोरियल 100 है, बताइए फैक्टोरियल 100 4 से डिविजिबल होगा, बोले हाँ क्यों, क्योंकि ये 5 से अधिक है। और फैक्टोरियल 100 को निकालेंगे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, तो आप लोग देखेंगे 4 से डिविजिबल है। और जो संख्या 4 से पूर्णतः डिविजिबल होती है उसको क्या करते हैं, उसमें शेषफल के रूप में हम कितना लगाते हैं 4। तो फिर हम इनको हटा दें इसको। देखो यहाँ पे आप समझ गए आप। देखो यहाँ फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 4 ही। फैक्टोरियल 2 इन, अब बताओ 99 डिविजिबल है, आपको कैसे, देखो यहाँ पे सोचो 99 को यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो 99, 99 से अगला कितना 98, फिर अगला कितना 97, और फिर अगला कितना 96, ऐसे जा रहे होंगे 3, फिर 2 और फिर 1। मान लो इसे हम 4 से भाग देंगे तो 4 से तो पूरे पूरे कट गए ना, कट गए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी 4 से अधिक होंगे वो सब पूर्णतः डिविजिबल होंगे। अब देखो अगला इसमें, तो यहाँ 2 की पावर भी कितने कर देंगे 4, यहाँ 3 की कितने होते 6, 6 की पावर कितना 4, यहाँ अगला कितना है 1 2 3, यहाँ फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी थी 24, इनके ऊपर 4। और फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, तो आपको सर 120, इसके ऊपर कितनी है यहाँ पे भी 4, तो यहाँ की बात तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताओ इनका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 6, क्यों, क्योंकि समघात है, यहाँ 6 ही रहेगा ही रहेगा। प्लस 2 की पावर 4 यानी कितने 16 की 6, और यहाँ पे कितने 1, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा 6 6 12 18 1 कितने 19 की 9 आंसर 1। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगला देखिए, देखो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, क्या है 2222 की फैक्टोरियल है 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 प्लस 4 4 4 4। ये सब आप लोग के भ्रमित करने के लिए सवाल लगवाए जाते हैं ताकि ऐसे सवाल आए, अरे सर बहुत कठिन सवाल आए थे, ये वेरी इजी है भाई। देखो यहाँ पे, अब हमें तो पता है कि जो 4 या 4 से अधिक जितने होंगे सब डिविजिबल होंगे किससे 4 से। तो देखो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 2 फिर 2 और फिर 2। मान लो इसमें हम 4 से भाग दिए, इसमें 4 से भाग दिए, इसमें 4 से भाग दिए और इसमें 4 से भाग दिए, 4 से भाग दिया पूरा पूरा डिविजिबल हो, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ कितने 4 4 4 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे कितने 8 8 8 8, यहाँ पे कितने आ गए 4, और यहाँ पे कितने 9 9 9 9, यहाँ पे भी कितने आ गए 4। अब 2 की पावर 4 कितने होते हैं 6, 4 की पावर सिर्फ सम देखते तो कितने आ गए 6। 8 है, 8 की पावर कितने 4। अब 8 की पावर 4 कितने होते हैं बताओ, तो 8 की पावर 4 यानी कितने 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 नहीं 64, 8 नहीं 64, 4 4 कितने 6, तो इनका भी कितना आ जाएगा 6। और 9 की पावर सम होता तो कितना होता 1। इन सबको जोड़ देंगे 6 6 8, फिर आंसर कितना 9, 6 6 6 18 1 19, 19 का कितना 9। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में जरूर आई होंगी, बहुत बढ़िया भी है, सरल भी लग रहे होंगे कि बहुत सरल तरीके से इनको हम लगा सकते हैं। चलिए तो अगला इसको देख लीजिए अब आप लोग, अब ये वाला भी सवाल बिल्कुल इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। क्या है अपन 973 की पावर 234 इंटू 234 की पावर 973। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको हमने अलग कर दिया हो। बताओ इनके ऊपर किसकी घात आ जाएगी 4, और इस पर भी कितनी रहेगी 4, तो कितना सरल सवाल हो जाएगा। इसमें किसका भाग दे देंगे हम 4 से, इसमें भी किससे भाग दे देंगे हम 4 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना, अब देखो पूरा नहीं लगा, 3 की पावर कितना 4 इंटू 4 की पावर कितनी ही 4, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से अधिक हो वो डिविजिबल होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है 4 से। यहाँ 4 से भाग दे कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। इतने पूरे का आंसर कितना रहेगा 3, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 81 का 1, और 4 की पावर 4 से कोई लेना देना नहीं। 4 की पावर हम देखते हैं सम है कि विषम है, एक कहाँ से पता चला, ये लास्ट क्लास जाके देख लीजिए, उसमें पूरा पूरा आप लोग को पता रहेगा जरूर। अगला देखो आप लोग, अब 1 इंटू फैक्टोरियल 1 की पावर 1, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, चलो ये भी सवाल देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे 1 है,
एक यानी अब फैक्टोरियल एक की वैल्यू कितनी होती है, एक, एन की पावर कितनी है यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे प्लस दो इंटू, अब फैक्टोरियल दो का मान कितना होता है तो आप कहोगे दो, इनकी पावर कितनी है आप कहोगे सर दो की पावर कितनी दो, प्लस यहाँ पे कितना है तीन इंटू, अब फैक्टोरियल तीन का मान कितना होता है छः, तो पावर कितनी छः, अब यहाँ चार इंटू फैक्टोरियल चार का मान कितना होता है चौबीस, तो चौबीस की पावर कितनी चौबीस, अब पाँच है तो पाँच का तो पता ही है कि जीरो रहेगा, पाँच इंटू पाँच की पावर कितनी 120 और इनका कितना रहेगा यहाँ पे कितने 120, तो आप कोई मतलब नहीं है आगे जाके 100 तक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर होगी, यहाँ पे कितना जीरो होगा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ के बाद जितने भी आंसर आएंगे सबका वैल्यू कितनी रहेगी शून्य रहेगी। अब बस इतने सवाल को सॉल्व कर लीजिए, बस नहीं तो रहता है सॉल्व, सॉल्व करा तो कितना एक, एक की पावर एक कितना हो जाएगा यहाँ पे एक प्लस, अब दो, अब दो की पावर दो चार, चार में चार दूनी कितने हैं आप कहोगे सर आठ, छः, और छः की तो छः, छः थी 18 से कितने आ जाएंगे भैया यहाँ पे सिर्फ आठ, छः का इनका इकाई अंक कितना छः, छः थी 18, 18 की कितनी आठ, चौबीस है यानी कितना है यहाँ पे चौबीस की पावर कितनी चौबीस, अब चौबीस की पावर चौबीस निकालोगे आप लोग तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो सिर्फ यहाँ से कितना मिलेगा हमें छः, छः इंटू चार कितने छः, यहाँ से कितना आ जाएगा छः, छः चौके चौबीस, चौबीस के कितने चार, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, आठ वाट 16 और चार 20 और एक 21, 21 का कितना आठ, आठ आठ वाट कितने 16, 16 और चार कितने 20, 20 और एक 21, 21 का कितना डी। तो ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग को बिल्कुल घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल भी सरल तरीके से लगाए जा सकते हैं बशर्ते, चलिए देखो अगला, अब क्वेश्चन फैक्टोरियल पर आधारित जितने अच्छे सवाल हुआ करते थे आप लोग जाएं तो लगाना इनको सवाल, जहां से जिस भी बुक से लगाएंगे आप लोग पे बन जाएंगे जरूर। अब देखो यहाँ पे, अब ऐसा आ जाए एक की पावर तीन, दो की पावर तीन, तीन की पावर तीन, चार की पावर तीन, पांच की पावर तीन, 101 की पावर कितनी थी, वो हमसे पूछा जाए इनका इकाई का अंक कितना है, तो अब ऐसा थोड़ी रहेगा कुल सर इसको, तो देखो यहाँ पे हमें पता है, यदि आप लोग को, आप लोगों ने यदि शुरुआत से यदि वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को मैंने ये बताया था कि प्राकृतिक संख्या यहाँ n की पावर तीन, तो हमने आप लोग को बताया था प्राकृतिक संख्याओं के घनों का पर आधारित प्रश्न पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने आप लोग को पढ़ाया था कि n प्लस वन और बटे कितना दो, और इन पूरे का क्या कर देते थे हम स्क्वायर कर देते, यदि आपने सही से पढ़ा हुआ तो। ऐसे सवाल, यही सवाल आपके एमपी पटवारी में आया था लास्ट टाइम पे, वहीं से सवाल को लाए हैं कि ताकि आप लोग को बताएं कि पेपर में अच्छा नहीं लगता कि यहाँ लिखवा दें, कोई मतलब नहीं। एन की वैल्यू बताओ कितनी है एक, दो, तीन, चार, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 101, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 101 प्लस, अब 101 में एक जोड़ देंगे तो कितना 102 और बटे कितने दो, और इनकी पावर हम यहाँ से लिख लेंगे, दो से इनको काट दो तो कितने पाँच और एक 11, इनकी पावर दो। अब देखो इनका इकाई का अंक कितना एक, और एक के इकाई का अंक कितना होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 101, 102, 101 प्लस 102 51, एक रहेगा, एक का स्क्वायर कितना एक, तो इसका इकाई अंक कितना आना चाहिए एक, कहीं ना कहीं ऑप्शन में गलत है, एन, एन कितना है 101, 101 में एक जोड़ो कितने 102, दो से भाई इसको काट दो कितने 951, इनका इकाई का एक, एक ही आएगा इसका आंसर, तो आपके ऑप्शन में ये नहीं है। चलो अगला देखते, अब एक की पावर पाँच, दो की पावर पाँच, तीन की पावर पाँच, चार की पावर पाँच, छः की पावर पाँच, देखो जब भी ऐसे सवाल आए कभी भी देखो एक चीज समझो, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया एक की पावर, मान लो ऐसा आ गया 41, दो की पावर मान लो 41, तीन की पावर 41, चार की पावर 41, पाँच की पावर 41, छः की पावर 41, और यहाँ पे लिख दिया कितना 45 की पावर भी कितने 41, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास। देखो यहाँ पे यदि हम सब में चार से भाग दें, मान लो इसमें चार से भाग दिया, 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 इसमें चार से, इसमें चार से, और लास्ट में इससे में भी चार से भाग, यदि हम सब में चार से भाग देते जाएं, यदि हम सब में चार से भाग दें तो बताओ चार से भाग दिया रिमाइंडर कितना बचा, तो सर आप कहोगे सर एक, इसमें भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, तो सर आप कहोगे सर एक, 40 कर गए पूरे, कितना बचा एक, यहाँ पे तीन से भाग दिया तो कितने बचे एक, तो चार से भाग दिया एक, पाँच से भाग दिया एक, छः से एक, ऐसे ऐसे 45 में कितने एक, भाई चार से भाग दिया तो चार से भाग दिया तो कितने 40, तो पूरे पूरे कट गए, रिमाइंडर कितना बचा एक, उनके ऊपर रिमाइंडर रहते हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है एक प्लस कितना दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः डॉट डॉट कहाँ पर 45 तक, तो इनमें हम क्या लगा देंगे प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे, एन, एन प्लस कितना वन, तो कितना बताओ यहाँ पे 45, 45 में एक जोड़ो कितने 46, और बटे कितने कर दो दो, दो से इसमें काटो कितने 23,
अब देखो यहाँ पे 45 और इंटू कितने 23, इनका इकाई से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम इनका 3 इंटू 5 कितने 15, 15 इंटू कितने 5, तो ऐसे आंसर कितने ऐसे भी लगा सकते हैं। तो कुछ नहीं है, जैसे लास्ट टाइम में क्या था यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं था, एक देखो एक था 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, 101 था। तो इनके लिए प्राकृतिक संख्या के घनों का फॉर्मूला यही था, n+1 बटे कितने 2। अब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 101, 101 में कितना जोड़ा 102, इसमें 2 से भाग दिया, तो 102 में यदि भाग दिया कितने 2 से, तो 51, 51 इंटू 101 कितना होता था, इतना ही तो होता है, तो इसका इकाई कितना रहता है 1। अब आगे देखिए ऐसा है। अब जैसे मान लो अपना ये सवाल है, अब बताओ यदि हम इस सब में, इसमें भी मान लो 4 से भाग दें, इसमें 4 से भाग दें, इसमें 4 से भाग दें, इसमें भी 4 से भाग दें, इसमें 4 से भाग दें, तो इसमें भी 4 से भाग देंगे, तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर कितना बचेगा, तो ऐसे नहीं बचेगा 1+2, क्योंकि अब 1 की पावर, अब 1 की पावर 1 कितना होता है 1, 2 की पावर 1 कितना 2, 3 की पावर 1 कितना 1 3, तो यहाँ पे कितने 4 डॉट डॉट, यहाँ पे कितना हुआ 95, तो इसमें भी हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला n+1, तो n की वैल्यू कितनी है 98, 98 में 1 जोड़ दो कितने 99, बटे कितने कर दो यहाँ पे 2, 2 से इनको काट दो तो कितने भाई है यहाँ पे 49, तो 49 इंटू 99, पूरे पूरे का गुणा नहीं, 9 इंटू 9 9 81 का कितना है 1, आपका आंसर। कुछ भी इस प्रकार के दे सकते हैं कि भाई 1 की पावर कितना दे दें, वो 169 दे दें, 2 की पावर 169, तो 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा 1, उससे आप लोग इसको लगा सकते हैं आसानी से, कुछ भी आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला कैसा है देखो, ये स्क्वायर वाला है, यदि आप लोग को स्क्वायर आता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो आप लोग पे भी सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन कैसा है, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है भाई 33 का स्क्वायर। मान लो यदि आप लोग ने यदि ये पढ़ा होगा तो क्या होता फॉर्मूला इनका n+1 और 2n+1 बटे कितने 6। बताओ यहाँ n की जगह कितनी वैल्यू दे रखी है हमें पेपर में 33, कितना हो जाएगा यहाँ पे 33, 33 में 1 जोड़ो कितने 34, 33 दूनी कितने 66, 66 ये कितने 67 और बटे कितने 6, 2 से काट दो कितने 17 दूनी 34, यहाँ 17 दूनी 34, 2 से काटे यहाँ पे 3, 3 से इनको काट दो कितने 11। अब क्वेश्चन बन गया हमारा 11 गुणा 17 वो गुणा कितने 67, 67 49, 49 से कितने 9 और 9 एकम 9, आंसर कितना। इस प्रकार से हमसे कई क्वेश्चन दे सकते हैं, आप लोग को कई क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे मान लो ने ऐसे दे दिया 1 की पावर, मान लो ने दे दिया कितना 54, 2 की पावर 54, 3 की पावर 54, 4 की पावर 54 और डॉट डॉट 55 की पावर 54, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो सब में किसके भाग दे दो भैया 4 से। बताओ 1 की पावर अब 54 है, 4 से भाग दिए तो 52 यानी 52 तो पूरा पूरा कट गया, कितना बचा 2, तो यहाँ पे 1 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 डॉट 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 कितनी 55 की पावर भी कितनी 2, तो सेम थिंग्स इसको लगा लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी n इक्वल टू, तो आपका सर 55, तो कितना हो जाएगा 55, 55 में 1 जोड़ो कितने 56 और 55 दूनी कितने आपका सर 110, 110 में कितने जोड़ दो 1 बटे कितने 6, आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया, जो भी आएगा आपका आंसर आपका ही आंसर हो, काट दो भाई 3 से काट दो इसको, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 37 बार, 3 से इनको काटो 2 बार, इनको काटो 28, 8 इंटू 5 कितना है, तो आप लोग सर कुछ भी आ जाए 94, 1032, 1033, 1038, बस उसमें हम 4 से भाग देंगे, हम पे प्राकृतिक संख्याओं के घन का, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम का स्क्वायर, बस आपके आंसर आ जाएंगे। मान लो उनका सम का दे दिया तो सम का भी आ जाएगा। देखो अगला ये क्वेश्चन है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 6, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, चलो इनको लगवा दे रहे हैं। क्वेश्चन कैसा है 1 की पावर 1 और 2 की पावर कितनी 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9, यहाँ 10 की पावर कितने 10। अच्छा देखो एक चीज समझो, अब इसमें ऐसा तो कोई फॉर्मूला कि 1 की पावर 1 का आंसर अलग हो, 1 की 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, ऐसा अपना अलग अलग तो है ही। तो ऐसे क्वेश्चन हमें बढ़िया है, अपना इतना तो हम जानते हैं कि भाई एक, अब इसके लिए कोई ऐसा तो है नहीं अलग से जोड़ दो 1 + 10 कोई मतलब नहीं है, 1 का 1 कितना होता है 1, 2 की पावर 2 कितना 4, 3 की पावर 3, 3
अब देखो 3 की पावर 3, 3 3 त्रिका 9 3 27, 27 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो सब हम यूनिट डिजिट से मतलब है 7। अब 4 की पावर सम होता है या विषम, अब 4 की पावर क्या है, तो आप कहोगे सम है तो कितना आएगा 6, 5 से ज्यों का त्यों रहता है, 6 भाई ज्यों का त्यों रहता है। 7 की पावर 7, अब सुनो 7 की पावर 7 है तो 7 की पावर 7 का कब होता है साइक्लिक, तो आपका 4 4 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा 3। अब 7 की पावर 3 कितना हो, तो 343, सब बताया था तो 343। यहाँ 8 की पावर 8 है तो कितना आ जाएगा इसका 6। 9 की पावर कितना है 9 है तो खुद आ जाएंगे, ठीक है। और इनका कितना रहेगा 0 रहेगा। जोड़ दो भाई इनको, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29, 29 और 3 32, 32 और 6 38, 38 और 9 47, 47 का कितना 38 और 9 47 7। बढ़िया सवाल था, आप भी कहोगे चलो बढ़िया सवाल। अगला देखिए, अब 4 की पावर 1, 9 की पावर देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 4 की पावर कितने हैं देखो क्वेश्चन कैसा है, 4 की पावर 1 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 9 की पावर 4, 4 की पावर 5 9 की पावर 6, 4 की पावर 99 9 की पावर कितने 100। बस ऐसा है, 4 की पावर जो भी घात दी गई है वो हमारी क्या है ऑड है, यानी विषम संख्या है, और 9 के ऊपर जो घात दी गई वो सम संख्या है। कैसे, 4 की पावर 1 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 9 की पावर 4, 4 की पावर 5 9 की पावर 6, ऐसे ऐसे हैं। यानी हम कह सकते हैं इन दो दो पेयर बना लेंगे इनको, ऐसे दो, ऐसे फिर दो, तो मान लो इनका ऐसे और ऐसे ऐसे, बताओ कितने हो जाएंगे। अब दो लोग से एक पेयर बना, तो यानी पेयर कितने बने होंगे, तो आप कहोगे सर 50, क्यों, क्योंकि पेयर कितने बने होंगे, तो आप कहोगे सर 50। अब देखो यहाँ 4 की पावर 1 यानी 4 और 9 की पावर 2 कितने होते हैं, 4 की पावर 1 का इकाई का अंक, तो आप कहोगे सर 4, और 9 की पावर कितना 2, तो 81, 81 81 कितना 1। तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमने देखा कि दो लोगों से इकाई का अंक कितना, फिर क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अब 4 की पावर 3 कितना हो जाता, तो आप कहोगे सर 4 ही, और 9 की पावर 4 कितना हो जाए, तो आप कहोगे सर 1 इकाई अंक। 9 की पावर 4 कितना 6561, 61 का इकाई अंक कितना 1। अब यहाँ पे भी देखा हमने 4 की पावर 5 कितना, तो आप कहोगे सर 4 खुद, और 9 की पावर 6 1। वैसे भी हमने क्या किया, 9 की पावर यदि कोई भी कौन सी सम संख्या है तो उनका इकाई अंक कितना होता है 1, कल की क्लास में हमने आप लोग को बताया था। और 4 की पावर कोई भी विषम संख्या हो तो उनका आंसर सीधा 4। तो दो लोग से 4 और 1 कितना बनता है 5। तो ऐसे ऐसे कितने बने हुए, तो हमें यहाँ पे कह सकते हैं इससे कितने बने होंगे 5, इससे कितने बने होंगे 5, ऐसे ऐसे 5 कितनी बार, तो आप कहोगे सर 50 टाइम, 50 बार। तो हम कह सकते हैं तो 50 इंटू कितनी 5 को कितनी बार जोड़ना है, तो आप कहोगे कितनी बार 50 बार। तो इनका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो आप कहोगे सर इनका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 है। क्यों, क्योंकि 5 इंटू 50 कितने 250, और 250 में हमें यूनिट डिजिट से पूछ मान है तो कितना आएगा 0, आपके ऑप्शन में आपको यहाँ है। अगला देखो, अब ऐसे इनका है कि 4 की पावर 1 इंटू 9, अब देखो यहाँ पे 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 9 की पावर कितने 4, 4 की पावर 5 9 की पावर कितने 6, ऐसे 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 चले जाओ। 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर कितने 100। अब देखो यहाँ पे, अब इस इन दोनों से समझो, 4 की पावर 1 कितना होगा, आप कहोगे सर 4। 9 की पावर 1 कितना होगा, तो 9 की पावर 2 कितना होगा, तो आप कहोगे 1। यहाँ पे भी देखो 4 की पावर 3 कितना 4, 9 की पावर 4 यानी कितना 1, फिर ऐसा 4 और फिर कितना 1, फिर 4 फिर 1, फिर ऐसे कितने आएंगे बताओ। तो आप कहोगे 4, दो लोग से 4 बने तो 4 की पावर बताओ कितने हो जाएंगे, तो 100 तक है तो 4 की पावर कितनी 50, और 4 की पावर 50 यानी क्या कौन सी घात है, आप कहोगे सम। कितना आएगा भैया इसका आंसर 6। अगला देखो क्वेश्चन है ये, चलो वैसे बन जाना चाहिए आप लोग पे, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, एक कल का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। किसको देखेंगे, सिर्फ 9 को। 9 की पावर क्या है, सम है कि विषम, तो आप कहोगे 9 की पावर कौन सी घात है, तो आप कहोगे ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो इसका आंसर क्या रखना चाहिए, हमें 1 रखना चाहिए। अगला देखो, हमें उम्मीद है कि आप लोग को आज जो पढ़ा रहा है उसको समझ में आ रहा है, वो थोड़ा सा इजी भी लग रहे होंगे। क्यों, क्योंकि आपको इजी बनाए गए हैं।
अब देखो यहाँ पे अभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। 39 की पावर कितने 75 इंटू 63 की पावर कितनी 58 और बटे कितने 91 की पावर कितनी 37। अब देखो ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो नीचे वाले को एक काम करा करो, थोड़ा बैलेंस करा करो, बैलेंस नहीं हटाया करो। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, इनको कैसा लिख सकते हैं हम 13 इंटू कितने 7 13 7 91। तो यहाँ पे इनको कैसा लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ पे 13 13 की पावर कितने 75 इंटू 3 की पावर कितने 75। 13 3 39। हमें पता है कि ए बी की पावर यदि एन है तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं ए की पावर एन इंटू बी की पावर भी एन, ऐसा इस तरीके से आप लोग जानते भी हैं। इसको कैसा लिख सकते 63 को कितने, अब नीचे कितने 13 इंटू 7 63 यानी कितने 7 7 की पावर 58। यहाँ पे 9 की पावर भी 9 की पावर भी कितने 58, ऐसा लिख लो। यहाँ पे लिखना ही है तो ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आप लोग को पढ़ाया है, यहाँ नहीं पढ़ाया लेकिन अलग बात है। अब यहाँ पे कितना 13 की पावर कितने 37, यहाँ 7 की पावर भी कितने 37। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज और पढ़ी होगी, ए अपॉन बी की पावर एन है, मतलब ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। तो एक इसका रिजल्ट क्या था ए की पावर एम माइनस एन। अब देखो यहाँ पे 13 यहाँ है तो 13 13 13 की पावर 75 में से 37 गए तो 15 में से 7 गए कितने बचे आप होगे सर 8, और 6 में से 3 गए कितने बचे 38। यहाँ देखो अब देखो और क्या है, अब देखो 7 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर कितना कर दो 75 इंटू 8 में से 18 में से 9 गए कितने बचे तो 7 की पावर कितने 18 में से 9 गए कितने बचे 9, और 4 में से 3 गए कितने बचे तो आप हो गए 1 इंटू 9 की पावर कितने 58। अब देखो इस पूरे सवाल को हमने इस तरीके का बना लिया। अब बस इसमें तो क्या है 3 का, इसमें किसका भाग दे दो 4 का, इसमें 4 का, इसमें भी 4 का भाग दे दो, चलो इसमें भी कितना कोई मतलब नहीं। अब 4 का भाग दिया 36, 36 पूरे पूरे चले गए तो यहाँ पे कितना बचा 3 की पावर 2, यहाँ पे कितने 72 पूरे पूरे चले गए तो 3 की पावर कितने 3, और यहाँ पे कितने 7 की पावर कितने 16 चले गए तो यहाँ पे 3, यहाँ पे पता ही है सबको सम घात है तो इसका आंसर कितना आएगा 1। 3 की पावर 3 कितना 9, यहाँ 27 के कितने 7, यहाँ 43 के कितने 3, तो 9 7 63 और 3 3 का 9, तो इन पूरे का यूनिट डिजिट कितना आएगा तो आप हो गए सर 9 आएगा, तो इसका आंसर है। करना कुछ नहीं है, इस प्रकार के जब भी ऐसे सवाल आ जाएं तो इनको पहले क्या करा करो, इनको अलग कर लिया करो, इनको ऊपर ही ले जाने की कोशिश करा करो। तो भाई इनके हमने ऐसे फैक्टर निकाल लिए और अपना आंसर निकाल दिया। चलिए आप लोग को समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार पॉज करके आगे पीछे करके आप लोग आंसर निकाल सकते। देखो अगला है सेम सवाल है तो इसका आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, एक आध आंसर आप लोग जरूर देंगे। चलो अगला देखो, अब देखो फाइंड द यूनिट डिजिट सम ऑफ कौन सा 37th 94th और 129th। अब देखो 37वीं विषम संख्या क्या होती है, तो 37वीं हमें पता है कोई भी विषम संख्या एनी और नंबर हम कैसे निकालते हैं, कोई भी विषम संख्या तो हमें पता है 2n माइनस कितने 1 ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू एन है कितना 37 और माइनस कितने 1, 37 दूनी 74, 74 में एक जोड़े एक घटाए कितने हो गए यहाँ पे 73। यहाँ पे कितना हो जाएगा 92 इंटू 94 और माइनस कितने 1 कितना हो जाएगा ये 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, यहाँ से कितने ये 4 8 9 दूनी 18, 188 में से 1 होगा एक है कितने 187। अगला ए वाली देखो 2 इंटू कितने 129 और माइनस कितने 1, तो कितने होगा 100 258 में से एक गए कितने 187 और 258 में से 257 चले गए। इन सबका हमें सम चाहिए, कितना हो गया 9 दूनी 18, 188 में से गए 187, 7 7 14, 14 और 3 17 की कितनी 7। इन सबको जोड़ा गया तो इकाई का आंसर चाहिए हमें, मतलब 7 7 और फिर कितने 3 7 3 10 और 7 17, अपना आंसर यही आएगा। चलिए अगला देखो, ये वाला हमने पढ़ा रखा है तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना। ये भी है, चलो इसका लगा ही दे रहे क्या है कोई मतलब नहीं है,
9 की पावर कितना है 29 का आंसर रहेगा। चलो, तो आज के लिए हमारा इतना ही पर्याप्त है। यदि आप लोग को हमारा ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जो भी हो आपको इच्छा हो करिए जरूर। चलिए, तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।